नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर की कक्षा लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ठीक, तो बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है आपकी। एक बार आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। वो मंजिल क्या पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। अगर मंजिल प्राप्त करनी है तो तुझे चलना पड़ेगा खुद के पैरों पर, तुझे चलना पड़ेगा खुद के पैरों पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मंजिल पानी है तो आप किसी को मत देखो, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो, अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव तभी कर सकते हो, प्राप्त तभी कर सकते हो जब आपके खुद के पांव पे, आप पे खुद पे भरोसा आप करोगे, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, महामहिम अगर मैं बात करूं, महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था ना, यदि तो डार सुने क्यों ना आशे तब एकला चालो रे, एकला चालो, एकला चालो, एकला चालो रे। यदि तुम्हारी आवाज सुन करके तुम्हारे साथ कोई ना आए तो चल अकेला, चल अकेला, तो अकेला ही चल रे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? फटाफट बता दीजिए आप लोग, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? वुमेन्स इक्वलिटी डे, वुमेन्स इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस, महिला समानता दिवस के बारे में बताना है, कब मनाया गया है? फटाफट बता दीजिए। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? फटाफट बता दीजिए आप लोग, महिला समानता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ये पहला क्वेश्चन आपका है, फटाफट बता दीजिए। तो कब मनाया गया है? फटाफट बता दीजिए। तो कब मनाया गया मैं ही बता देता हूं आपको। ये मनाया गया आपका 26 अगस्त को। ठीक है, 26 अगस्त को मनाया गया है। मार्कर चेंज कर देते हैं, इसमें आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा। 26 अगस्त को मनाया गया। देखिए सारी बात देखेंगे। सबसे पहले 26 जो है आपका, ठीक है, महिलाओं के अगर बात करें समानता की तो 1920 के अंदर यूएसए ने, ठीक है, 19वां संवैधानिक संशोधन किया, 19वां। उसके तहत क्या किया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। विश्व का प्रथम देश है यूएसए जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, वरना मैं थोड़ा इसको पीछे कर देता हूं। अब बताएं, आप ठीक दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक दिखाई दे रहा है, सही। ठीक है, वुमेन इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। 1920 में यूएसए ने 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद में आगे की बात देखते हैं। उसके बाद में आजादी के लगभग, इस वर्ष के लगभग 5 दशक के बाद महिलाओं ने फिर से, जो वर्तमान में महिला आयोग है उसने ये पेशकश की कि महिला दिवस भी मनाया जाना चाहिए। और इस प्रकार 26 अगस्त 1973 को क्या मनाया गया? प्रथम महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रथम महिला दिवस मनाया गया आपका, प्रथम महिला दिवस मनाया गया। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो ये दे दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, संविधान में लिख दी थी बात। 1951-52 के चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया गया था महिलाओं को। ठीक है, तो 26 अगस्त 1973 प्रथम महिला दिवस मनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, अगस्त एक्ट 1919 के अंदर ये दिया गया था। ब्रिटिश भारत के अंदर की मैं बात करूं तो वुमेन्स इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? अब की बार जो थीम है महिलाओं की,
वीडियो को शेयर करें भाई, फटाफट शेयर करें आप। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। शेयर करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करते रहें। क्लास को शेयर करेंगे तभी पढ़ाने का मजा है। तो अब की बार जो है इम्प्रेस इक्वी इम्प्रेस थीम जो है 2024 की, BRAC इम्प्रेस EQUITY इक्विटी, यानी कि समानता को बढ़ाना, समानता को बढ़ाना, बढ़ाना ये थीम है, बढ़ाना 2023 की। 2023 की थीम क्या है? इम्प्रेस इक्विटी, समानता को बढ़ाना, ये थीम है। यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अगली बात, अगली बात अभी हमारे प्रधानमंत्री अभी 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है, तो वहां गए हुए थे। वहां से फिर वो एथेंस गए, यूनान के अंदर गए, ठीक है, ग्रीस के अंदर, और वहां का सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वहां का जो सर्वोच्च सम्मान उसका क्या नाम है? तो ये है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? वह यह किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? ये सारी बातें बतानी है आपको, ठीक है। बता दीजिए द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है और किसको इससे सम्मानित किया गया है? ध्यान से देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ये जो ग्रीस का है पुरस्कार, किसका है? ग्रीस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रीस यानी कि यूनान, ठीक है, यूनान की बात है, ग्रीस या यूनान। राजधानी क्या हो जाएगी? एथेंस। राजधानी क्या है? एथेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय पीएम को। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये किसको दिया जाता है? कोई राष्ट्रपति हो, कोई अच्छा व्यक्तित्व हो, कोई प्रधानमंत्री हो जो बहुत अच्छे, जो एथेंस को बढ़ाए, कुछ सहयोग करे, कुछ उसकी तरक्की में, उसके विकास में योगदान दे, उसके साथ अच्छा समझौता करे, तो उस व्यक्ति को ये दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति वहां की जो है, इन्होंने वहां की जो प्रधानमंत्री हैं कैटरीना, उन्होंने इसको सम्मानित किया है, तो ठीक है। अब यहां से मैं दो चार बातें बता देता हूं आपको। जो यूनान में होते थे खेल, प्राचीन जो ओलंपिक होते थे 773 ईस्वी में शुरू हुए, और वो 776 ईस्वी में शुरू हुए और 393-94 ईस्वी तक वो चले, ठीक है। लेकिन थियोडेसियस नामक शासक ने उनको बंद करवा दिया। उसके बाद में 1875 में ओलंपिया स्टेडियम की खोज होती है। 1894 के अंदर IOC का गठन होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। बैरोन पियरे डी कोबर्टिन संस्थापक हैं, डेमिस्त्रियस वेनेलस प्रथम अध्यक्ष हैं। वो खेल जो हुए थे प्रथम, वो कहां हुए थे? 1896 के अंदर। 1896 के अंदर होते थे आपके 1896 के अंदर आपके खेल कहां होते हैं? 6 अप्रैल 1896 की शुरुआत होती है। 1896 को खेल हुए थे एथेंस, ठीक है, ग्रीस के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, एथेंस ग्रीस के अंदर प्रथम ओलंपिक हुए, प्रथम ओलंपिक खेल हुए आपके, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। प्रथम ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो 6 अप्रैल 1896 एथेंस ग्रीस में हुए थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। यूनान, ये वही खेल होते थे प्राचीन ओलंपिक भी। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक होते हैं। अब कब हुए हैं? 2021 में, लेकिन बोले 20 के ही जाएंगे क्योंकि कोरोना के कारण 20 में तो हो नहीं पाई। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते भाई, क्योंकि ज्यादा देर की क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, स्कूल का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं फिर आके पढ़ाऊंगा आपको। तो एक क्लास और एक और कर लेते हैं।
प्राणवायु देवता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है अभी, ठीक है। प्राणवायु देवता योजना, जो बड़े वृक्ष हैं पीपल बरगद वगैरह के, तो उनको पेंशन देने का कार्य है प्राणवायु देवता पेंशन योजना किसने शुरू किया? तो हरियाणा ने। हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। हरियाणा का हाईकोर्ट भी कहाँ है? संयुक्त रूप से पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर है। एरिया कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मैं बात करूं विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें आपकी हो जाएंगी। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ठीक है। मंडल कितने हैं? 6 मंडल आपके, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जिले कितने हैं? टोटल 22 जिले हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो जिला है वो सिरसा है, सबसे छोटा फरीदाबाद है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास में इतना ही भाई, शाम को मिलते हैं। ये आप इतना ही पढ़ लीजिए, 2-3 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन बच्चे जो रहेगी मैं शाम को करवाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।